हेलो बच्चों, तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, लगभग हर बार एग्जाम में आने वाला, पुष्प की संरचना। तो इसे स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर भी कहते हैं। तो इसकी सबसे पहले थ्योरी देखेंगे, उसके बाद इसके पार्ट का डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इसके पार्ट को भी डिटेल में लिखना होगा क्योंकि ये 5 नंबर में हर बार पूछा जाता है, तो थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है। तो इसकी थ्योरी में दिया हुआ है कि पुष्प में सामान्यतः एक वृंत होता है जिसे पुष्पवृंत कहते हैं। वृंत का ऊपरी भाग फूलकर एक तस्तरीनुमा संरचना का निर्माण करता है, जिसे पुष्पासन कहते हैं। तो इसमें कहा गया है कि पुष्प में एक वृंत पाया जाता है जिसे पुष्पवृंत कहते हैं, और वही पुष्पवृंत के ऊपरी भाग पर एक तस्तरीनुमा संरचना बन जाती है जो कि फूली हुई संरचना होती है, और उस संरचना को पुष्पासन कहते हैं। तो आगे की थ्योरी में क्या कहा गया है उसे देख लेते हैं। तो आगे की थ्योरी में कहा गया है एक पुष्प में पुष्प पत्र 4 चक्रों में विन्यासित होता है, यानी कि एक पुष्प में 4 चक्रों में पुष्पपत्र विन्यासित होता है। बाहरी 2 चक्र सहायक चक्र और आंतरिक 2 चक्र जनन चक्र के रूप में जाने जाते हैं। बाहर से भीतर की ओर इन चक्रों की व्याख्या निम्न है। तो यहाँ पे पुष्प के पार्टों का नाम दिया गया है, कितने पार्ट होते हैं। तो यहाँ पे होता है बाह्य दलपुंज और दलपुंज, पुमंग और जायांग। तो पुष्प के 4 पार्ट होते हैं, चारों पार्ट को दिया गया है। अब इनको हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इनको आप डिटेल में लिखेंगे तभी आपको 5 में 5 पूरे नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पे पहला पार्ट दिया हुआ है बाह्य दलपुंज। तो इसकी थ्योरी देख लेते हैं। तो बाह्य दलपुंज की थ्योरी यह होती है कि यह पुष्प में पाया जाने वाला सबसे बाह्य चक्र होता है। इसकी एक इकाई बाह्य दल कहलाती है। इनका रंग हरा तथा ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन निर्माण के साथ साथ पुष्प की कलिका अवस्था में सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो इसमें कहा गया है कि जो पुष्प के नीचे की जो कली होती है, जो हरे हरे कलर की होती है, वही बाह्य दलपुंज कहलाती है या फिर बाह्य दल कहलाती है। और इसमें कहा गया है कि इसका रंग हरा होता है, यानी कि वही जो नीचे का पार्ट होता है उसी का रंग पुष्प में हरा होता है, उसी को बाह्य दलपुंज कहते हैं। वो क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन निर्माण करता है, और वो जो ऊपर कली लगी होती है, रंगीन कली लगी होती है, उनको सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये था पहला पार्ट। अब दूसरा पार्ट दिया हुआ है दलपुंज। दलपुंज की थ्योरी देख लेते हैं। दलपुंज में क्या कहा गया, दलपुंज बाह्य दलपुंज के भीतर की ओर स्थित होता है, यानी कि बाह्य दलपुंज, ये जो पहला पार्ट था, इसके ऊपरी की सतह दलपुंज कहलाती है। इसकी एक इकाई दल होती है। इसकी एक पार्ट दल कहलाता है, और ये सामान्यतः रंगीन होते हैं, क्योंकि ये पुष्प का भाग है तो ये रंगीन होगा, और ये वाला पुष्प के नीचे का भाग होता है, इसीलिए इसका रंग हरा होता है। और दल परागण में सहायक होता है। जो परागण होता है पुष्प के अंदर, उसमें ये दलपुंज की इकाई सहायक होती है। अब इसका तीसरा पार्ट देखते हैं। तीसरे पार्ट दिया हुआ है पुमंग। तो पुमंग की थ्योरी क्या दी हुई है, पुमंग में दिया हुआ है पुमंग की इकाई पुंकेसर है। यह पुष्प का नर जननांग है, यानी कि पुमंग जो होता है पुष्प का नर जननांग होता है, और पुंकेसर का निर्माण परागकोश योज और पुतंतु से होता है। जो पुमंग की इकाई होती है पुंकेसर, इसका निर्माण जो होता है परागकोश और योजिकामा और पुतंतु से होता है। परागकोश में परागकण का निर्माण होता है। जो परागकण होते हैं जिनसे परागण संपन्न होता है, परागण करने की क्रिया संपन्न होती है, उन परागकणों का निर्माण पुमंग में ही होता है। उन परागकणों का निर्माण किस में होता है, परागकोश में होता है। परागकोश इनसे पुंकेसर का निर्माण करते हैं। ये जो पुंकेसर होते हैं, पुमंग की इकाई पुंकेसर होती है जिसका निर्माण परागकोश करते हैं, और इन्हीं परागकोशों में परागकण पाए जाते हैं जिनके द्वारा हमारे परागण की क्रिया संपन्न होती है। तो अब इसका तीसरा पार्ट देखेंगे, जायांग। तो इसका तीसरा पार्ट जायांग यहाँ पे दिया हुआ है। जायांग की थ्योरी देख लेते हैं। तो जायांग में दिया हुआ कि यह पुष्प का मादा जननांग होता है। जो पुमंग है वो नर जननांग होता है, और जो जायांग यहाँ पे है ये मादा जननांग होता है। इसकी इकाई स्त्री केसर कहलाती है, या फिर अंडप। स्त्री केसर को दूसरा अंडप कहा जाता है, और
इस तरीके से कहलाती है। इसके 3 भाग होते हैं और तीनों भाग के नाम यहाँ पे लिखे हुए अंडाशय, वर्तिकाग्र और वर्तिका और वर्तिकाग्र, ये 3 भाग जायांग के अंदर पाए जाते हैं। और जायांग मादा जननांग होता है क्योंकि पुमंग हमारा नर जननांग है, इसी से जयांग जो होता है वो मादा जननांग होता है। इसकी इकाई इस तरीके से होती है। आप इतनी थ्योरी लिख देंगे तो आपका सही मान लिया जाएगा। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आपको पीछे के सभी पार्टों का स्क्रीनशॉट दिए देते हैं। तो अब आप पुमंग का स्क्रीनशॉट ले लें। तो अब आप दलपुंज का स्क्रीनशॉट ले लें और अब आप बाह्य दलपुंज का स्क्रीनशॉट ले लें। और अब आप यहाँ पे पुष्प की संरचना की जो डिफिनीशन दी है उसका स्क्रीनशॉट और जितने पार्ट दिए हों उनका स्क्रीनशॉट ले लें। और यहाँ पे पुष्प की संरचना की पूरी डिफिनीशन का आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो आप इसे अच्छी तरीके से तैयार कर लें। लगभग एग्जाम में हर बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, 5 नंबर में पूछा जाएगा। कतई भी रिस्क ना लें, पूछा जरूर ही जाता है। ये 7 सेट में 1 सेट में ज़रूर आएगा, ये कंफर्म होता है। पुष्प की संरचना 1 सेट में ज़रूर पूछी जाती है। छोटा सा क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। आप इसे अच्छे तरीके से तैयार कर लें। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।